हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 5.1 रेखा एवं कोण क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करना है। ये सभी का हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो सबसे पहले जो है वो हेडिंग में जो है वो लिख लीजिए, पूरक कोण हम किनको कहते हैं? पूरक कोण हेडिंग देकर और इनका डेफिनेशन लिखिएगा। यदि दो कोणों का माप का योग एक 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, यदि दो कोणों की माप 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों की माप 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पूरक कोण कहते हैं। तो हमें 20 डिग्री का पूरक कोण चाहिए। तो देखिए, दो कोण की माप, तो अभी जो है इस क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए 90 डिग्री में से जो भी कोण दिया है उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा पूरक कोण यहाँ से निकल कर आ जाएगा, बहुत ही आसानी तरीका से। ठीक है, तो हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे हम जो है वो पहला नंबर में लिख दीजिएगा। 20 डिग्री का हमें पूरक कोण चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? तो 20 डिग्री का पूरक कोण, 20 डिग्री का पूरक कोण, तो हम जो है वो इनको 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा देखिए एगो पूरक कोण दिया हुआ है, तो हम जो है वो पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण होता है जब दो कोणों की माप 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। एगो तो कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 में से 20 हटा देंगे तो 70 हो जाएगा। देखिए वह 70 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री थी, तो हमारा पूरा कोण हो गया। पहला नंबर कंप्लीट। अब इनका दूसरा हम देखिए, 63 डिग्री का हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 63 डिग्री का पूरक कोण, 63 डिग्री का पूरक कोण। इनको भी 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस कर दीजिएगा तो ये 27 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 27 डिग्री आएगा। तब नहीं 63 और 27 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में हमारा 57 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखिएगा 57 डिग्री का पूरक कोण। तो इनको भी हम क्या करेंगे? तो 90 में से 57 को माइनस कर देंगे, 57 डिग्री। तो 90 में 57 घटा लेंगे तो ये 33 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब इनका क्या होगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। दूसरा नंबर, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का हमें संपूरक, ये सभी का संपूरक कोण ज्ञात करना है। अब देखिए संपूरक कोण किनको कहते हैं, इनका भी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब देखिए, यदि दो कोणों की माप 180 डिग्री होगा उनको हम संपूरक कोण कहेंगे। तो इनका डिफिनेशन लिख लीजिए पहले। संपूरक कोण, संपूरक कोण किनको हम कहते हैं? इनका डिफिनेशन लिखिएगा, यदि दो कोणों की माप 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? तो संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं। और ये जो है वो उनको हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए 105 डिग्री का हमें संपूरक कोण चाहिए, तो हम 180 में से 105 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखिएगा पहला में 105 डिग्री का
संपूरक कोण 105 डिग्री का संपूरक कोण, तो हम 180 डिग्री में से 105 डिग्री को घटा देंगे, तो 180 में से 105 को घटाएंगे तो हमारा 75 डिग्री आएगा। ये आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा हम देखिए इनका। दूसरा में हमें 87 डिग्री का चाहिए, तो यहाँ पे लिखिएगा 87 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण, तो इनको हम 180 डिग्री में से 87 डिग्री को माइनस कर लेंगे। इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 93 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए। 3 में हमारा 154 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 154 डिग्री का संपूरक कोण। तो इनको हम क्या करेंगे, तो 180 डिग्री में से 154 डिग्री को घटा लेंगे, ये हमारा 26 डिग्री आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल था। पहला दूसरा हो गया कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर। इनका 3 नंबर देखिए। कोनों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पहचान कीजिए। इसमें जो है वो आपको पूरक और संपूरक को युग्मों को पहचान करना है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा पूरक युग्म और संपूरक युग्म क्या होता है वो जो है वो लिख लीजिए पहले। यहाँ पे हम जो है वो पहले पूरक युग्म हम लिखते हैं। पूरक युग्म ये क्या होता है, तो समझिए पूरक युग्म क्या होता है। यदि दो कोणों का मापों का योग क्या हो 90 डिग्री हो, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, तो पूरक युग्म कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं, आप याद कर लीजिएगा। यदि 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 दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक युग्म कहलाते हैं। क्लियर। अब संपूरक युग्म देखिए, तो यहाँ पे लिखिए संपूरक युग्म। संपूरक युग्म ये क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो अर्थात 180 डिग्री है, तो वो संपूरक युग्म कहलाता है। लिख लीजिए। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक युग्म कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 65 डिग्री और 115 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 65 डिग्री और जोड़िए 115 डिग्री कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 6 1 7 1 8, ये हमारा कितना आया हुआ है 180 डिग्री आया हुआ है। तो ये हमारा 180 डिग्री आया हुआ है, तो ये क्या है, तो यह हमारा संपूरक कोण का युग्म है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यह संपूरक कोण का युग्म है। पूरक कोण का युग्म है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला हो गया। अब इनका दूसरा देखिए। दूसरा हम 63 27 दिया हुआ है, तो ये हमारा 63 डिग्री और प्लस ये 27 डिग्री, तो जोड़ देंगे 7 3 10 के 0 हासिल 1 6 2 8 1 9, तो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये जब 90 डिग्री होगा तो ये हमारा पूरक कोण का युग्म होगा। लिख दीजिएगा यह पूरक कोण का युग्म है। यह पूरक कोण का युग्म है। तीसरा में देखिए। तीसरा में है 112 डिग्री और प्लस ये हमारा 68 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 8 2 10 6 7 1 8 1 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हमारा पूरक कोण का युग्म होगा ना। लिख दीजिएगा यह पूरक कोण का युग्म है। यह पूरक कोण का युग्म है। 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा में देखिए। 4 में क्या है 130 है या 50 है। 130 डिग्री जोड़िए 50, 130 50, तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यह संपूरक कोण का युग्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा यह संपूरक कोण का युग्म है।
और ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर 5 4 हो गया, 5 में देखिए 45 45 दिया हुआ है, ये हमारा 45 डिग्री प्लस ये 45 45 45 कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हमारा पूरा कोण का योग होगा। तो लिख दीजिएगा यह पूरक कोण का युग्म है, और ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 में देखिए, 6 में हमारा 80 10 दिया हुआ है, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो 80 10 90 डिग्री होगा, तो यह हमारा 90 डिग्री हो रहा है, तो यह हमारा पूरा कोण का युग्म होगा। तो लिख दीजिएगा यह पूरक कोण का युग्म है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। आपको बताना है, ऐसा कोण आपको बताना है कि वो अपने पूरक कोण के समान हो, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं माना कि कोण तथा उसके पूरक कोण हम जो है वो x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हल दे दीजिएगा, फिर इनको जो है वो हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि कोण तथा पूरक कोण, देखिए ऐसा कोण बताना है, तो कोण को हम कोण और ये पूरक कोण के ही, और जो अपने पूरक कोण के ही जो है वह समान हो, तो कोण और पूरक कोण को हम क्या मान लेते हैं, तो x है। अब ध्यान दीजिए बुआ, जब हम ये x माने हैं तो देखिए हम जानते हैं जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है तभी पूरा कोण कहलाता है। एगो तो कोण हमारा ये x है, पूरा कोण भी x है, तो ये हमारा क्या होगा x प्लस x बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए बुआ, ये हमारा कोण है, ये हमारा पूरा कोण है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x का मान ये 2x बराबर 90 हो जाएगा। दूसरी हमारा 45 डाउन कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 45 डिग्री, तो हमारा कोण भी 45 होगा, पूरा कोण भी 45 होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः ये हमारा कोण जो है वो 45 डिग्री होगा, तथा पूरक कोण भी हुआ क्या होगा हमारा 45 डिग्री है। ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री ही जो है वो क्या है, तो अपने ही पूरक कोण का क्या है, समान है। नंबर 5, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। ये सिमिलरली 4 नंबर के जैसा है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हम जो है वो जानते हैं दो कोणों की माप का योग 180 के बराबर होता है, तब वो संपूरक कोण कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं, हम लिखिएगा माना कि कोण तथा संपूरक कोण तथा संपूरक कोण हमारा क्या है, तो हमारा x है। हम ये मान लिए कि कोण तथा संपूरक कोण हम जो है वो x मान लिए हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोण और संपूरक कोण, यही कोण का संपूरक कोण हमारा दोनों हम x माने हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये हमारा x प्लस x बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। x का मान x कितना होता है 2x बराबर 180 डिग्री, दूस काट देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना आएगा 90 डिग्री, तो वो हमारा क्या आएगा, कोण भी 90 डिग्री, संपूरक कोण भी 90 डिग्री होगा। लिख दीजिएगा 90 डिग्री का कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अतः 90 डिग्री का कोण अपने संपूरक 90 डिग्री का कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। 6 नंबर का था, दी हुई आकृति कोण 1 कोण 2 संपूरक है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक हो जाए। अब देखिए बुआ, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये हमारा क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो है वो देखिए ये हमारा एक कोण बनता है और ये एक कोण बनता है, ठीक है।
ये कोण बनता है और ये कोण बनता है। हम जो है वो जानते हैं एक जो है वो सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अगर ये हमारा क्या है, कोण 1 है और ये हमारा कोण 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये कोण 1 प्लस कोण 2 ये हमारा कितना होगा, 100 के बराबर हो जाएगा। अगर कोण 1 मान चलिए 100 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा क्या है 80 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा बुआ, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, तो ये हमारा जो है वो 180 के बराबर होगा ना, ये कोण 1 कोण 2, ये भी हमारा कितने के बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हम जो है वो जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं। तो हमें जो है वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर कोण 1 में कमी कर दिया जाता है। अब देखिए ये कोण 1 है ना, इसमें अगर हम कमी कर देंगे, देखिए ये अगर कोण जो है वो हमारा हम ये 80 डिग्री का है ना, हम माने हैं कि ये हमारा 80 डिग्री का, इसमें हम कमी कर देंगे, कमी कर देंगे तो मान के चलिए ये वाला कोण हमारा क्या है, ये वाला कोण मान चलिए हमारा 50 डिग्री है, तो दूसरा कोण हमारा क्या होगा, दूसरा कोण हमारा 130 डिग्री का हो जाएगा। एगो कमी किया है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, तब ना ये दोनों कोणों का माप 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिखिएगा, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 के मान में उतना ही बढ़ोतरी होगा। अब देखिए अगर इसमें हम क्या कम कर दिए, इसमें हम 30 कम कर दिए, दूसरे को वाला कोण में हमारा 30 जो है वो बढ़ा हुआ है ना, ताकि इन दोनों का जो है वो योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, तो हमारा कोण 1 और कोण 2 संपूरक है। यहाँ पे हल देकर और ये बात लिख देना है, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी, ताकि इन कोणों का योगफल 180 डिग्री बना रहे, क्योंकि ये संपूरक कोण है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, 5-6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या 2 ऐसे संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से एक जो है वो न्यून कोण होगा, एक हमारा अधिक कोण होगा और एक क्या है तो समकोण है, ये आपको बताना है। क्या ऐसा जो है वो हो सकता है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। क्या बोल रहा है, क्या 2 ऐसे संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण होगा। न्यून कोण हम किनको कहते हैं, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होगा उनको हम न्यून कोण कहते हैं। तो 2 जो है वो न्यून कोण ले लीजिए, मान चलिए एगो हम 70 ले लेते हैं और एगो हम 60 ले लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 7 छो कितना होता है 130 होगा। क्या ये हमारा संपूरक जो है वो बन रहा है, संपूरक जो है वो 2 कोणों की माप का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये तो हमारा संपूरक नहीं बन रहा है, बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे लिख दीजिएगा पहला नंबर में हम जो है वो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 70 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री, ये दोनों तो हमारा न्यून कोण है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 छो 13 आता है 130 डिग्री। ये बराबर नोट है किनके, तो 180 डिग्री यानी 180 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं, क्योंकि 2 न्यून कोण का योगफल 180 से कम होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये दोनों जो है वो हमारा कौन संपूरक बनाएगा, तो ये लिखिएगा नहीं, क्योंकि 2 न्यून कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, समझा। और यही इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, कहता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होगा वो हमारा अधिक कोण कहलाता है। अब देखिए अधिक कोण है तो हम जो है वो ले लेते हैं वो 100 डिग्री जो है वो ले लेते हैं बुआ जोड़,
और एगो ले लेते हैं 120 डिग्री, ये भी हमारा 90 से अधिक है, दोनों हमारा 90 से अधिक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 220 डिग्री। ये क्या 180 के बराबर है, तो 180 तो ये बड़ा है, 180 के बराबर नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं, नहीं क्योंकि दो अधिक कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होता है, और यही इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर क्या बोलता है, समकोण है, समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, तो 90 90 हमारा कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, है कि ना, हमारा 90 90 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा हो सकता है हाँ, क्योंकि दो समकोण का योगफल कितना आया हुआ है, 180 डिग्री आया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, हाँ क्योंकि क्योंकि दो समकोण समकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब देखिए इनका एट कहता है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, एक कोण क्या है 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है या फिर 45 डिग्री से छोटा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं पूरा कोण जो है वह x और y है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छा समझिएगा। माना कि पूरक कोण x तथा y है। हमने क्या माना है बुआ, पूरक कोण x तथा y है। तो अब देखिए जब ये x और y क्या है तो एक दूसरे के पूरक कोण है, तो ये दोनों का योगफल कितना होगा 90 के बराबर होगा, तो इसीलिए हमारा x प्लस वाई बराबर कितना होगा बुआ 90 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये दिया हुआ है एक कोण जो है वो क्या है 45 डिग्री से बड़ा है, एगो कोण 45 डिग्री से बड़ा है, अर्थात यहाँ पे ये दिया हुआ है चूंकि एगो हमारा कोण मान चलिए x जो है वो ये क्या 45 डिग्री से बड़ा है। अब देखिए क्या कहता है, क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है या फिर 45 डिग्री के बराबर है या फिर 45 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं तो y जोड़ने पर हम अगर दोनों तरफ y जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या होगा x प्लस वाई, और ये ग्रेटर देन ये 45 प्लस ये हमारा y हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई का मान हमारा 90 दिए, हम जो है वो यहाँ पे x प्लस वाई का मान 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90, ये हमारा दिया हुआ था, ये वाला पार्ट दिया है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि एक कोण 45 से बड़ा है। अब देखिए ये हमारा 90 से बड़ा होगा ये 45 डिग्री प्लस वाई। अब देखिए वो प्लस 45 इस साइड आएगा तो माइनस 45 होगा। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री और माइनस ये 45 डिग्री और ये y हो जाएगा, 90 में से 45 जाएगा तो क्या होगा देयरफॉर ये 45 डिग्री और ये y हो जाएगा। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया, इनका जैसे देखिए हम जो है वो माने थे x का पूरा कोण y का पूरा कोण x माने थे, तो अब देखिए ये कंडीशन दिया हुआ था कि ये हम जो है वो माने थे पूरा कोण x और y है। अब देखिए ये भी क्या आया हुआ है 45 डिग्री से जो है वह y का मान जो है वो 45 डिग्री से क्या है बड़ा है, y का मान 45 बड़ा नहीं, y का मान 45 से क्या है तो छोटा है, क्या है तो छोटा है। अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, देखिए ना यहाँ बुआ एक कोण 45 डिग्री से क्या है बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है, तो मान चलिए हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा कितना होगा पूरा कोण कहते हैं, तो दूसरा हमारा 40 डिग्री होगा, तो ये जो है वो 40 क्या है 45 से हमारा छोटा ही है ना, तो वही तो हुआ, वही तो बात यही तो है, वही तो है यहाँ पे, ये हमारा 40 डिग्री जो है वो 45 डिग्री से छोटे हैं ना, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः अतः इसका
पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अतिरिक्त स्थान की पूर्ति करना है, वो आप 9 का पहला देखिएगा। था यदि दो कोण पूरक है, यदि दो कोण पूरक है उनके मापों का योग, तब उनका माप का योग कितना होगा। यदि दो कोणों का माप 90 डिग्री होता है तो हमारा पूरक कोण कहलाता है, तो वह उनका जो है वो योग हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। पूरक है तो पूरक कोण की जो है वो माप हमारा 90 डिग्री होता है, तो 90 दे दीजिए। यदि दो कोण समपूरक है तो उनके माप, जब दो कोण समपूरक है तो समपूरक जो है वो 180 डिग्री का होता है, अर्थात 180 डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री का होता है तो 180 डिग्री होगा। यदि दो आसन्न कोण समपूरक है तो वे क्या कोण बनाए, ये जो है वो जो है वो डैश डैश बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे, तो रैखिक युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो रैखिक युग्म। जैसे जो है वो देखिए ये हमारा है दो कोण, ये कोण जो है वो ये कोण है, ये कोण दोनों जो है वो हमारा क्या है, तो संपूरक बनाता है, अर्थात ये दोनों कोणों का माप क्या है, दो आसन्न कोण, दोनों आसन्न कोण हमारा संपूरक है, अर्थात ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, तो रैखिक युग्म बनाएगा। वेरी सिंपल था। अब इनका 10 नंबर देखिएगा, तो संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम देना है। तो ये देखिए ये हमारा आकृति बना हुआ है, इन सब का नाम देना है। शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, यहाँ पे इस फिगर में हमारा कोण होगा तो वह आपको बताना है। शीर्षाभिमुख अधिक कोण जो है वो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होगा तो वो हमारा अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पे हमारा पहला हम देखिए, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको लिखिएगा। तो पहला हमें बताना है, क्या बताना है, तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण बताना है। अधिक कोण वो हमारा कौन सा होगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा कोण AOD बराबर ये कोण BOC। देखिए AOD ये हमारा अधिक कोण है, देखिए ना ये हमारा 90 डिग्री से अधिक कोण जो है वो बन रहा है, और ये BOC ये भी कोण हमारा क्या है, ये वाला कोण जो है वह 90 डिग्री से वो अधिक बन रहा है। ये दोनों हमारा क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए ना ये और ये कोण जो है वो ये कोण के बराबर होता है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये कोण इनके बराबर होता है, तो ये दोनों हमारा शीर्षाभिमुख कोण, तो वही ये हमारा कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा दूसरा में क्या है, तो आसन्न कोण है। आसन्न पूरक कोण है, आसन्न पूरक कोण है, तो वो हमारा कौन सा होगा, कोण AOB और कोण AOE। देखिए AOB ये वाला कोण और AOE ये दोनों हमारा क्या है, तो आसन्न कोण है, आसन्न पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब ये हो गया, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री है, ये कोण और ये कोण दोनों मिला के जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारा पूरक कोण। जब दो कोणों की माप 90 डिग्री होता है तो हमारा जब दो कोणों की माप 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाता है। तो ये कोण दोनों जोड़ देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे ये इस लाइन पे क्या है, ये हमारा लंब यहाँ पे डाला हुआ है। जब ये लंब डाला हुआ है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों हमारा आसन्न कोण, आसन्न पूरक कोण कहलाएंगे। वेरी सिंपल है। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में समान समपूरक कोण है। यहाँ पे लिखिए समान समपूरक कोण, समान समपूरक कोण, तो वो हमारा क्या होगा, समान समपूरक कोण। जिस कोण की माप जिस कोण की माप जो है वह 180 डिग्री, जब दो कोणों की माप 180 डिग्री के बराबर होता है तो हमारा समपूरक कोण कहलाता है। यहाँ पे समान समपूरक कोण कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो वो हमारा हो जाएगा कोण BOE और ये कोण DOE। देखिए BOE ये वाला जो है वो कोण ले लीजिए, और DOE देखिए ये दोनों जो है वो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों हमारा क्या है, समपूरक। जब दो कोणों के माप 90 डिग्री होता है तो समपूरक कोण होता है, और ये एक ही रेखा पे बना है, तो ये हमारा दोनों जो है वो समान, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो समान समपूरक कोण होगा। ये 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर में देखिए, चौथा में कहता है असमान समपूरक कोण। ये हमारा बताना ओ समान समपूरक कोण। अब इसमें ढूंढ के आपको बताना है कि असमान समपूरक कोण कौन कौन सा है।
तो असमान संपूरक कोण एगो हमारा होगा कोण AOE, संपूरक मतलब 180 डिग्री हो गया, कोण AOE और कोण EOC। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए AOE और हमारा EOC, देखिए AOE और EOC, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जो है वो हमारा ये देखिए समझिए, लाल पेन से हम लिखते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा तिर्यक रेखा है, ये जो है वो ये हमारा एक जो है वो यही देखिए, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से, ये दोनों कोण हमारा क्या है, संपूरक कोण है, तो ये तो संपूरक बनाएगा। क्लियर। और देखिए तथा तथा AOD और हमारा ये DOC, देखिए AOD इससे हम जो है वो लिखते हैं AOD ये वाला कोण और हमारा ये DOC है, ये देखिए ये DOC ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक आए थे ना, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हम ये इतना जाएंगे तो ये हमारा पूरे बनाएगा, ये एक जो है वो सीधी रेखा हो जाएगा। तो क्लियर। अब देखिए अब हमारा कोण AOB और हमारा कोण जो है वो BOC, ध्यान दीजिए बुआ, AOB है, AOB ये वाला कोण और ये वाला पूरे वाला जो है वो ले लीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, तो ये भी हमारा 180 डिग्री बनेगा। तो वही तो वो आसान और समान संपूरक, और समान मतलब ये हो गया कि ये भी मतलब ये भी अलग कोण है, ये अलग कोण है, ये अलग एंगल का है, ये भी जो है वो अलग एंगल का, अर्थात एंगल मतलब ये हो गया, ये अगर जो है वो 30 डिग्री का होगा तो ये 130 डिग्री का होगा, सॉरी ये 50 का होगा तो ये 130 का होगा, तब ना ये दोनों जुट के जो है वो 180 के बराबर होगा। 5 में जो है वो बताना है, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाता है, हमें बताना है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, रैखिक युग्म मतलब ये हो गया कि वो 180 डिग्री जो है वो नहीं बनाएगा, समझे ना, वो कौन बताना है। तो ये तो एगो हमारा हो जाएगा AOB और ये कौन, ये AOE, चलिए फिगर में समझिए, AOB और फिर ये AOE है, देखिए AOE, देखिए ये वाला कौन और ये वाला कौन, तो ये तो दोनों जो है वो ये तो हमारा 45 डिग्री बना रहा है, ये रैखिक युग्म बना रहा है, नहीं बना रहा है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा। क्लियर। और एगो हमारा हो जाएगा कौन AOE और कौन हो जाएगा EOD। अब देखिए AOE ये वाला हमारा कौन हो गया, और फिर ये देखिए EOD, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये देखिए ये वाला लाइन से यहाँ तक है, ये हमारा 180 डिग्री बनाएगा। जब ये वाला जो है वो ये वाला भी जो है वो हमारा ये वाला भी एंगल जो है वो जब जुटेगा, ये यहाँ से यहीं तक है, जब ये वाला जुटेगा तब ना 180 बनाएगा, इसीलिए ये हमारा रैखिक युग्म नहीं बनाएगा। तथा हमारा कोण EOD और ये कोण COD, EOD ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और देखिए COD, ये COD ये वाला है, देखिए ये वाला ये दोनों है, ये हमारा रैखिक युग्म बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये जब ये इधर हम इनको खींचेंगे तो ये इधर से मिलाएंगे तब होगा, समझे ना, तो यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा 5.1 भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।